आपने कहा था कि आपकी चाहत थी कि ये जो रियलिटी शो है सबसे बड़ा, इसमें आप पार्टिसिपेट करो, आपने किया। बट जिस तरीके से आपका जर्नी रहा है उसमें, डू यू रिग्रेट टेकिंग दिस डिसीजन Yes, I regret taking this decision for this year. फॉर दिस ईयर? दिस ईयर मुझे जब बताया गया था कि डेमोक्रेसी है, ये है, वो है, सबको मैंने आके बोला घर पे कि यार मुझे नहीं लगता दिस डेमोक्रेसी थिंग इज फॉर मी, इट्स नॉट माय फोर्टे। लोगों को बिठा बिठा के उनसे कन्विंस करो या जो भी बना के रखो पॉलिटिकल पार्टीज जैसे सीन, पता नहीं था ना अंदर जाके क्या क्या होने वाला है, असेंबली रूम ये सब का आइडिया नहीं था। तो बस ये डेमोक्रेटिक एंगल जब आ गया था तो मेरे को थोड़ा लगा कि इट्स नॉट फॉर मी। मैंने जाके पहले हफ्ते में बोल दिया था द क्वालिटी ऑफ कंटेस्टेंट्स इज बुलशिट। कुछ देख के ही बोला होगा, कुछ सोच के समझ के फील करके ही बोला होगा। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि बाहर आने के बाद हर एक इंसान एग्री किया है मुझसे वो बात पे। जितने लोगों से मैंने इस बारे में बात की है, एवरीवनस लाइक या आई मीन यू डिडंट से, मे बी द वर्ड्स वर रॉन्ग बट व्हाट यू सेड वाज कन्वेड रियली वेल। क्योंकि दूसरे शोज जो चल रहे हैं वहां पे आप कंटेस्टेंट्स तो देखो। देयर वाज अनदर शो ऑन Amazon कॉल्ड राइज एंड फॉल। द ट्रेटर्स बैक देन। ट्रेटर्स तो वाज ग्रेट। राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल राइज एंड फॉल साइमल्टेनियसली चल रहा अर्जुन था। बिजानी ने जो किया, अभी जीते हैं वो। लुक एट द कंटेस्टेंट्स मैन। Yeah. कुबरा सेठ है वहां पे, अहाना कुमरा है, यू नो पवन सिंह आए हुए हैं, किकू शारदा है। दीज आर द काइंड ऑफ पीपल यू वांट टू सी ऑन अ शो लाइक बिग बॉस। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग व्हेन आई एंटर्ड द शो कि यार लोग आएंगे जिनको मैं देख देख के बड़ा हुआ हूँ, लड़ेंगे तो समझ आएगा कि कैसे किससे कैसी बात करनी चाहिए। एवरीबडी वॉकिंग इनसाइड द हाउस फ्रॉम द टनल, हमने ये कौन है, ये कौन है। तो इट वाज अ बिट शॉकिंग फॉर मी। एंड मैंने मैंने जो फील किया मैंने कहा। बाहर आने के बाद जब मैंने दूसरे शोज को देखा तो मैंने कहा एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग, यू आर जस्ट फिलिंग एनीबॉडी फॉर द नेम ऑफ इट बट द स्टार्स आर समवेयर एल्स बडी। फराह खान ने आपको क्वेश्चन किया था Yeah. स्टेटमेंट के लिए। अब तो जानती है ना आप मैं कौन हूँ। हम जाते हैं किसी भी रियलिटी शो में, स्पेशली बिग बॉस में, अगर कोई कंटेस्टेंट जा रहा है, कोई आर्टिस्ट जा रहा है, वो जाता है अपना इमेज बनाने के लिए। डू यू थिंक आपकी इमेज आप वहां बना रहे थे लेकिन बाहर आपकी इमेज बिगाड़ी जा रही थी? नहीं, बाहर वाले ने कोई बिगाड़ी नहीं है, उल्टा बाहर वालों ने जो बिगाड़ रहे थे उनकी बजाई है। तो आई एम सो ग्लैड दैट द ऑडियंसेस सी एवरीथिंग। कोई बच्चे नहीं है, ऑडियंस ऑडियंस भी इतने सालों से ये शो देख रही है, उनको भी पता आता है कौन क्या कर रहा है कैमरे के लिए, कौन रियल है कौन नहीं है। तो आई एम सो हैप्पी दैट I didn't see any negativity. I've seen some negative PR done against me from other contestants, which is fine because वो अपने बंदे को बेटर करने के लिए किसी को गिराना चाह रहे हैं, उनका लुकआउट है। आप नहीं देखोगे कि टीम बसी ने जाके किसी और की नेगेटिव पीआर की। मैं जब अंदर था, मेरी फैमिली, मेरी टीम, मेरे लोग कभी किसी के बारे में किसी को नीचा नहीं दिखाए। हम सिर्फ अपने सपोर्ट में खड़े थे और अपने बंदे को आगे ले जाने की दौड़ में थे। बट one thing I'm going to say is that people have tried their best to उछालो this कीचड़ on me, but उनकी सारे ये efforts fail हो गए because when the audience loves you, you don't need anything. मेरे कानों तक पहुंच भी नहीं रही है नेगेटिविटी, हेट तो मेरे तक आ भी नहीं रहा क्योंकि प्यार इतना ज्यादा है, मेरी नजर ही नहीं जा रही, दिख ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ ना, आप शायद पहली होंगी जो इतने दिनों से मुझे इतने दिनों के बाद मुझे कोई कह रहा है कि यार there were people trying to spoil your image outside. नो, व्हाट आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू आस्क वाज कि आप अंदर अपनी इमेज बना रहे थे, बट जिस तरह से शो एडिट होके बाहर आ रहा था, जी, उसमें शायद आपकी इमेज बिगाड़ी जा रही थी। डू यू फील दैट? या फिंगर्स वर पॉइंटेड, एब्सोल्युटली राइट। बहुत चीज़ों पे उठाए गए, कपड़े, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मेरे एक्सेस, द वे आई लिव माई लाइफ, वो सीक्रेट्स रख के बैठे हैं कोई कंटेस्टेंट बाहर आके अवेज सीक्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू शो दिस साइड ऑफ देमसेल्व्स, बट आपको कैसे आगे बढ़ते रहना इज अपॉन यू, इज व्हाट आई फील। एंड ये पहले शोज में भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता था, कुछ और बातों पे हर बार ये सुनने मिलता था मुझे कि हर रियलिटी शो पे आता है, एक लड़की पटाता है, एक रोमांटिक एंगल रखता है, फिर आगे चला जाता है, ये करता है। आई एम समबडी हुज चार्मिंग, आई गेट चार्म बाय अदर पीपल। अगर किसी के साथ क्लिक हो गई वाइब तो हो गई, कौन सा मैं शादी कर रहा हूँ, कौन सा मैं वहाँ पे घर बसा रहा हूँ, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइफ। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अगर मैं 100 दिन यहाँ बैठूंगा, मेरे साथ 2 खूबसूरत लड़कियां हैं, तो क्या मेरी बातें नहीं होंगी उनसे, दोस्ती नहीं होगी? ऑब्वियसली होगा, बस वो कैमराज पे हो रहा था, बाहर भी हो रहा बाहर भी होता है रियल में भी। सो आई फील लाइक बीइंग पॉइंटेड फिंगर्स एट फॉर द पर्सन दैट यू रियली आर डजंट चेंज एनीथिंग। आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड। लोग बात करे ना करे, अच्छा बोले बुरा बोले, मेरी पीआर हो रही है भाई, थैंक यू। फरहाना के साथ बाहर जब वो आएंगी घर के बाहर, उन तब उनसे मिलना चाहेंगे आप? या लाइक आई सेड, दिल में कुछ ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें उससे भी मैं अपसेट हूँ, उसने बहुत बकवास की है मेरे बारे में विथ नेहल। वो लोग बैठ के कुछ तो बकवास करते रहते थे, कभी ना कभी कुछ क्लिप्स आए हैं मेरे सामने, बट आई
आई डोंट थिंक कि मुझे उस चीज़ को पकड़ के रहना चाहिए ज़िंदगी में. अभी वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन लाइफ. तो या आई विल बी नॉर्मल एंड गुड विद एवरीबडी यार. आई डोंट वांट इश्यूज. या आपके साथ नेहल का भी एविक्शन हुआ था. नेहल के मैंने कुछ क्लिप्स देखे जी. और वहाँ पर मैंने ये देखा कि उन्होंने आपको लायर बुलाया है एक इंटरव्यू में और ये भी कहा है शी एक्यूज्ड यू ऑफ कॉलिंग हर एन अगली फेस. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मैंने तो बहुत कुछ बोला है बिग बॉस में, मुझे पूरी चीज़ें याद नहीं है. अगर उसको ये किसी ने बोला है कि मैंने उसको अगली फेस बोला है तो कोई ना कोई रीज़न से कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा. आई स्टिल डोंट नो वेयर दैट स्टेटमेंट वाज पास्ड. आई मस्ट हैव सेड इट. एंड yeah, if she also has reasons to not be in touch with me, good for her, because I was not going to talk to her right after the show got over, because वो जो क्लिप्स मैंने देखी है वो क्लिप्स बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी. आप जब अच्छा चल रहा था सब कुछ, आपने वहाँ पे बकवास कर दी मेरे बारे में. बाहर आके आप लोग ऐसे बोल रहे हो जैसे अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है. तो सच हमेशा सामने आ ही जाता है. एंड मैंने सुना शी स्पोक अबाउट माई मॉम ऑल्सो, शी स्पोक अबाउट अदर थिंग्स. या शी इज़ द सेम पर्सन हु इज़ बिन सेइंग सो मच इन द शो. उसने कहा मेरी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ. एंड इवेंचुअली यू स्टार्ट हैविंग फीलिंग्स फॉर द सेम गाय. और फिर वही इंसान आके बाहर आपसे बात नहीं करना चाह रहा तो सडनली आप उसको भी बोल रहे हो कि नहीं इसी की वजह से मैं बात नहीं करी, उसने मेरे को ऐसे बोला वैसे बोला. तो ये नेहल के साथ दोस्ती निभाना तो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए शुरू से. बट जहाँ तक कर पाया मैं कर पाया. अब मेरे अंदर वो बैंडविड्थ नहीं है. इट्स फाइन, व्हाटएवर शी हैज टू से. That's why you all have unfollowed each other. I have unfollowed her because she put up a story saying some stupid things about me. कोई फैन ने उसको टैग किया था तो उसने रीशेयर किया अपनी स्टोरी पे. एंड नीचे उसने कुछ लिखा था कि आई एग्री विथ यू ब्ला ब्ला ब्ला. तो मैंने कहा जब चाहूँ तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ बट मुझे नहीं करना. मैंने कहा एवरी मॉर्निंग आई डोंट वांट टू वेक अप एंड वॉच दीज idiotic stories करके मैंने अनफॉलो कर दिया. But are you the kind of person who forgives and forgets, or I forgive and forget. forgive and forget? I actually make it better than the previous round of friendship. वैसा होता है मेरे साथ. पहले जितने भी अच्छे दोस्त थे फिर अगर खराब हो गया फिर अगर रिकनेक्ट हुए ही हैं तो पहले से भी बेटर कर देता हूँ मैं, क्योंकि कुछ ना कुछ रीजन से आप अपनी जिंदगी में वापस हो. अगेन आई स्टिल डोंट हैव एनी नेगेटिविटी फॉर नेहल. जस्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव हो चुका है हम लोग के बीच और दुनिया के मीडिया एवरीथिंग. सो आई जस्ट वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल दैट एंड इवेंचुअली आई थिंक वी विल फिगर इट आउट. आप एक आउटस्पोकन पर्सन हो, और आई मीन यू आर ओपिनियनेटिव. आपके ओपिनियंस हैं जो हमने शो में देखा है. जी. और अक्सर ये देखा जाता है कि जो ओपिनियनेटिव होता है उन्हें एक डिफिकल्ट कंटेस्टेंट का टैग दिया जाता है एंड सडनली एवरीवन इज क्वेश्चनिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट पर्सन डज. डू यू थिंक ये आपके इमेज के खिलाफ जाता है ऑन द शो? नहीं, मैं हूँ डिफिकल्ट. आई एम अ डिफिकल्ट गाय इन रियलिटी. ये तो टीवी शोज ये सब पे अभी बाहर आ रहा है बट मैं जब बच्चा था जब भी घर पे भी मेरे से डील करने के लिए थोड़ा टफ होता था फैमिली को. तो इट्स नॉट डिफरेंट एंड इट्स नॉट न्यू फॉर मी. इट्स जस्ट अ बिट कंफ्यूजिंग कि आखिर लोग चाहते क्या हैं. जैसे मैं ऑडियंसेस के लिए अगर आई वाज बीइंग रियल ऑन द शो मेकर्स डिडंट वांट मी. इफ आई वुड हैव बीन प्लेइंग फॉर द शो मेकर्स देन द ऑडियंस वुड बी डिसअपॉइंटेड विद मी कि भाई ये तो वही कर रहा है जो शो वाले चाहते हैं, ही इज नॉट बीइंग रियल. तो आप करोगे तो क्या करोगे? आप ऑडियंसेस के लिए खेलोगे या आप शो मेकर्स के लिए उनकी गुड बुक्स में रहने के लिए खेलोगे, कि आप वो करोगे जो आपके लिए रियल है आप करना चाहोगे? इतना प्यार तभी मिला मुझे क्योंकि आई वाज बीइंग माई सेल्फ. आई वाज नॉट फिल्टरिंग माई थॉट्स. आई वाज नॉट फिल्टरिंग कि मैं क्या कैलकुलेटेड डिसीजंस लूं और समथिंग लाइक दैट. आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ एंड आई एम ग्लैड विद द ऑडियंस दैट आई हैव रिसीव्ड बिकॉज यही चाहता था मैं. ट्रॉफी नहीं आई ठीक है यार, बट आई गॉट द रियल पीपल हु हैव लाइक्ड मी फॉर द पर्सन दैट आई एम. मैं एक दिन भी बसीर से हटके कुछ नहीं रहा हूँ. बसीर या बॉब दो ही मिलेंगे आपको वर्जन्स. प्यार भरा मस्ती वाला बसीर था, लड़ाई झगड़े का बॉब था, खत्म. उससे ज्यादा मुझे आता भी नहीं है कुछ और करना. मौका मिलेगा तो जाओगे एज अ वाइल्ड कार्ड? जरूर. अभी सच में लाइक आई डोंट फील लाइक गोइंग बट इफ गिवन अ चांस आई वुड गो. आई वुड गो. अच्छा, hypothetically, let's say you've gone, what is the one thing that you would like to do differently this time? नो मर्सी. No mercy. नो मर्सी. किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं. दोस्तियां बनाने तो वैसे भी नहीं गया था, बस वो रिश्तों के चक्कर में फंस गया था. बट इस बार जाके सबको आईना दिखाऊंगा अगर जाता हूं तो. You know, Prince Narula is also a reality show personality. उन्होंने सारे shows जीते हैं जितने भी उन्होंने किए हैं. उन्होंने काफ़ी support किया आपको, काफ़ी. और आपकी और उनकी trajectory almost similar है. So what do you have? How do you feel when people like Prince come out in your support? It's a beautiful thing because I still remember Big Boss enter होने से एक दिन पहले प्रिंस का कॉल आया था, प्रिंस भाई का कॉल आया था. एंड हमारी बात हो रही थी कि भाई
क्या करें अगर नॉर्थ इंडिया से गुंडे बदमाश आ गए अगर, क्योंकि हर सीजन में कोई ना कोई नॉर्थ इंडिया के ऐसे एकदम ग्रेट ऑडियंस वाले खतरनाक बदमाश लोग आ रहे थे। मैंने कहा भाई ऐसा हुआ तो क्या करूं? कहते तेरा भाई खड़ा है, बीप बीप बीप, कर दे जो कर रहा है देख लेंगे बाहर। तो जब आपको ऐसा एक कॉल आता है और आपको अपने ही लोगों से उतना सपोर्ट मिलता है तो इट गिव्स यू अ बूस्टर फॉर श्योर। एंड प्रिंस भाई हमेशा हमेशा, लाइक रन सर, प्रिंस भाई, निखिल चिनपा, दीज थ्री पीपल हैव बिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, और इन लोगों ने हमेशा मुझे वैसा सपोर्ट किया है। अब आई अंडरस्टैंड निखिल ये देखते नहीं है ज़्यादा ये शोज़ वगैरह, बट उनसे भी मेरी बात हुई बाहर आने के बाद, एंड दे ऑल लाइक्ड व्हाट आई डिड। क्योंकि ये जानते हैं ना, मैंने शुरू ही इनके साथ किया था, पहला रियलिटी शो इनके साथ था, जो जो करके आया हूँ। सोचिए आप, वो लोग मेरा साथ क्यों देते अगर मैं फेक होता? अगर उन्हें लगता है कि ये कुछ और रह रहा है, जो असली में बसीर है उसकी पर्सनैलिटी छोड़ के कुछ और रह रहा है, तो ये भी मुझे सपोर्ट नहीं करते। सो आई एम ग्लैड कि जिनको देखना था, जो मुझे पसंद करते थे, वो अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नए लोग जुड़े हैं। और ऑब्वियसली देयर इज अ बिग चंक ऑफ द ऑडियंस जिसको मेरे जैसा बंदा समझ ही नहीं आएगा, चाहे वो 2 बार जन्म ले लें। They will never get a guy like me, so it's fine. I've accepted that a long time ago in life. You can't please everybody.